हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसी तरह ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज को ही कंसिडर करेंगे। तो कल लिखा है कि कंसिडर अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओ पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज कंसिडर करो, और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो पॉइंट हमने लेना है पी। ठीक है, तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस हमने लेनी है स्मॉल आर। तो सपोज दिस इज द पॉइंट ओ वेयर वी कंसिडर अ चार्ज क्यू। ठीक है, या फिर स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। ओके, दिस इज द पॉजिटिव सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं पी। सपोज दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। तो इन्फिनिटी से पी तक लेके आएंगे, तो ओ से इन्फिनिटी से पी तक हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। अब देखो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, बड़ी डिस्टेंस तक। लेकिन अगर हम क्या करें, सपोज चार्ज को पहले हम ए पॉइंट पे लेके आ जाएं। ठीक है, ए पॉइंट पे लेके आएँ। ठीक है, और ए से बी तक उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट कराएं चार्ज की। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे चार्ज, तो इस साइड करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इधर हो गई। ठीक है, सपोज चार्ज ने क्या किया, ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की थ्रू द डिस्टेंस डी एक्स। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस स्मॉल डिस्टेंस से लेके पोटेंशियल निकालेंगे, और जो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन का। ठीक है, छोटी चीज़ को निकालना आसान होता है, बड़ी डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी से पी तक लेके आना है चार्ज को, तो उसके बजाय हम क्या करें, ए से बी तक जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करें, और जब वो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से पी तक का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्लियर। अब देखो जो ओ से लेके ये जो पॉइंट हमने लिया है ए, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमने लेना है। सपोज दिस इज द स्मॉल एक्स, इसको हमने ले लिया स्मॉल एक्स, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस। क्लियर। इस चार्ज का कोई जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। अब जो चार्ज है उसको हम ए से बी पॉइंट से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, जो टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है, सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, हमें कौन सा चार्ज लेके आना है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को लेके आना है हमें यहाँ पी पॉइंट तक। क्लियर। तो पहले ए से बी पॉइंट तक लेके आएंगे टेस्ट चार्ज को, तो इस चार्ज में प्लस क्यू में और क्यू नोट में दोनों में क्या लगेगा, आपस में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू बाई कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज की प्रोडक्ट क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, पहले कहाँ तक लेके आए थे, यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, चार्ज को हम इन्फिनिटी से पहले ए तक लेके आए हैं, तो ए पॉइंट पे हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल। अब तो फोर्स कितना होगा, ओ से लेके ए तक के बीच में जो डिस्टेंस है एक्स है, तो फोर्स होगा क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब वर्क कितना करना पड़ेगा ए से लेके बी तक चार्ज को लेके आने के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। in bringing the charge from A to B point, A to B कितना हो जाएगा वर्क डन, डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कोस, एंगल कितना है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज बड़ा है, टेस्ट चार्ज छोटा है, तो ये इसको किधर रिपेल कर रहा है, अवे फ्रॉम इट। ठीक है, इधर इस साइड रिपेल कर रहा है, राइट की तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ,
इधर, ठीक है। तो दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना हुआ बताओ, 180 डिग्री का ऑब्वियसली। तो 180 डिग्री हो जाएगा कोस 180 डिग्री। कोस 180 क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -f/dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस इक्वेशन। ओके, पुट वैल्यू ऑफ f, तो dw हो जाएगा हमारा -QQ0 अपॉन 4πε0 x² इंटू dx। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर। ये इतना वर्क कहाँ से कहाँ तक का आया बताओ, A से B तक, टेस्ट चार्ज को A से B तक लाने में। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आए। तो टोटल वर्क डन हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू P तक। क्लियर। इन्फिनिटी से P तक लेके आना है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। क्लियर। और माइनस बाहर Q0 अपॉन 4πε0 x² dx। अब देखो यहाँ लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की होंगी, चार्ज से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। क्लियर। इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी, कहाँ तक लेके आना है, P पॉइंट तक लेके आना है। तो O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R तक। तो लोअर अपर लिमिट क्या होगी, R। क्लियर। इन्फिनिटी से R तक लेके आना है। लिमिट्स आगे समझ में कैसे लगाइए, देखो हमें क्या करना है, चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लेके आना है। तो पहले जो O से इन्फिनिटी की डिस्टेंस इन्फिनिटी ही होगी, ठीक है। P तक लेके आई, फाइनल पॉइंट हमारा P है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट हमारा P है। तो फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस O से कितनी है, R। तो यहाँ पे इनिशियली तो लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल लिखेंगे, तो लोअर लिमिट होगी इन्फिनिटी, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी होगी, R। नाउ इंटीग्रेट इट, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, Q0 अपॉन 4πε0 और विद नेगेटिव साइन इन्फिनिटी टू R 1/x² और dx, यही होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैपिटल W टोटल वर्क डन माइनस Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻² इन्फिनिटी से R लिमिट्स। क्लियर। माइनस Q0 अपॉन 4πε0। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, -2 में एक ऐड करो और जो पावर आएगी उसी से इसको डिवाइड करो, ये होता है इंटीग्रेशन का रूल। क्लियर। और लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी से R। अब आई से बात समझ में, ठीक है। तो वर्क डन हमारा आ गया -Q0 अपॉन 4πε0, x की पावर कितनी बची, -2 + 1, x की -1 बच गई, -1 से ही डिवाइड कर दिया इन्फिनिटी टू R। क्लियर। अब देखो ये माइनस साइन बाहर ही जाएगा ब्रैकेट से, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0। अब x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x और लिमिट्स इन्फिनिटी टू R। क्लियर। अब ये देखो Q0 अपॉन 4πε0। अब पहला यहाँ पे स्टेप क्या होता है कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट है R, x की जगह पे हमने पुट किया है R, माइनस लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो x के प्लेस पे पुट कर दो इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिमिट्स नहीं लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि लिमिट्स को हमने पुट कर दिया है। तो Q0 अपॉन 4πε0 1/R, 1/∞ क्या होता है, 0। क्लियर। 1/∞ क्या होता है, 0। तो हमारे पास जो है टोटल वर्क यानी कि टोटल जो पोटेंशियल हमारे पास आ गया है यहाँ पे U, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज Q0 अपॉन 4πε0 R। क्लियर। ठीक है। अभी पोटेंशियल देखो कैसे आएगा, ये तो वर्क डन आ गया है, ठीक है। वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल को हमने डिफाइन कैसे किया था, ठीक है, पिछली वीडियो में देखना कैसे पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। ये तो हम W निकाल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल कब आएगा, अगर हम इसको Q से डिवाइड करें, ठीक है। अगर हम इसको Q0 से डिवाइड करें,
वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये होता है ना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे आएगा, U इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, यानी इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू नोट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कर दिया हमने इसको क्यू नोट से डिवाइड, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, दिस इज द पोटेंशियल। ओके, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। और एक बात देखो, ये मैंने गलती से U लिख दिया था, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया था, V से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पोटेंशियल है, सॉरी ठीक है, V कर लेना इसको। ओके स्टूडेंट्स।